सरकार तो कोविड में भी कह रही थी भाई ऑक्सीजन बहुत है, लोग ऑक्सीजन से ही मरे अधिकतर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एलपीजी मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। नहीं। अच्छा, ये हुआ क्यों है? हुआ देखिए, ये जैसे बातें लोगों में चली, गुमराह किया गया कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल गांधी जो बोलते शर्म के मारे निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है। सर जी बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसा है क्या? नमस्कार, बतकही चौक में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में फैले तनाव को लेकर उसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एलपीजी की किल्लत हो गई है और गैस एजेंसी बंद हो गई हैं, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस पर हम जानेंगे कि जनता की क्या राय है। सर, मिडिल ईस्ट में फैले तनाव को लेकर उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। लोगों का दावा किया जा रहा है, तमाम ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं कि एलपीजी की किल्लत हो गई है, जबकि सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पैनिक ना हो, ठीक है, और स्टॉक में है। नहीं, दिक्कत तो हो रही है, तो नहीं मिल रहा सर। मैंने कल को 3,500 खरीदा। लेकिन सरकार तो कोविड में भी कह रही थी भाई ऑक्सीजन बहुत है, लोग ऑक्सीजन से ही मरे अधिकतर। तो सरकार तो कुछ भी बोल सकती है जी, कुछ नहीं कह भाई सकते। साहब, आपका क्या कहना है कि एलपीजी मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। लेकिन योगी जी तो बैठ के कह रहे हैं, वो आज भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती की जाए। देखिए, ये बड़े व्यापारियों का खेला है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है जो, और ये बड़े व्यापारियों ने स्टॉक रोका है, जिससे कि एजेंसियां दिक्कत में आ रही हैं। सरकार तो कह रही है कि लगातार छापेमारी भी की जा रही है। अब वो जो छापेमारी हो रही होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी कुछ समय पश्चात कितनी छापेमारी में कितनी गैस पकड़ी गई और कहाँ पकड़ी गई। बाकी सच्चाई है, ये लखनऊ ही नहीं, लगभग आसपास के जिलों में भी एलपीजी की दिक्कत है। अब ये क्यों है, इसको सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। कालाबाजारी कमर्शियल सिलेंडर शायद सुनने में आया है कि बंद हो गया है, जिससे सारी एलपीजी जो घरों वाली थी वो बड़े होटलों की सप्लाई पूरी की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार से लेकर यूपी सरकार और दुनिया भर जितनी भी स्टेट के सरकार है, वो यही कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो क्या विपक्ष की चाल है? नहीं, देखिए, व्यापारी जो बड़ा होता है ना, वो सबके टच में होता है। चुनाव है 27 में, हो भी सकता है कि विपक्षियों ने बड़े व्यापारी को टच करके बोला हो कि भाई थोड़ा सा पैनिक बढ़ाओ, जिससे कि 27 के चुनाव पे असर पड़े कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता के दिमाग में जनता परेशान है भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सरकार क्यों नहीं मान रही है कि जनता परेशान? वो तो नहीं मानेगी, उनको इंटरनेशनल मीडिया में भी जवाब देना है ना, इसीलिए। देखिए, नेशनल मीडिया हो चाहे कहीं ना कहीं सरकार की, जैसे आप बोल रहे हो तो आप सरकार की ही बात बोल रहे हो, लेकिन हम आम आदमी, मैंने कल हम तो दोनों तरफ की बात दिखाएंगे ना। सरकार लगातार कह रही है। मेरी बुकिंग हुई 7 दिन में सिलेंडर नहीं आया। मैंने कल मजबूरी में 3,000 का सिलेंडर खरीदा। अभी जस्ट न्यूज आई एनबीटी पे कि ऑर्डर सिलेंडर डिलीवरी के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर डिलीवर नहीं हो रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, वो सबको पता है कहाँ जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या हुआ? एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक, आपका क्या कहना है? देखिए, जो हकीकत है, शॉर्टेज तो हम लोग भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और जैसे कि एलपीजी सिलेंडर पर जो भी शॉर्टेज चल रहा है, उसके ऊपर राजनीति हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। जैसे जो समस्या है उसका हल निकालना चाहिए। जो विपक्षी दल है इस पर राजनीति कर रहा है, तो सही नहीं है। आपकी भी सरकार में 14 से पहले चीज़ें ऐसी हुई थी, तो उसके बारे में तो लोग ना ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो भी समस्या आजकल हल हो जाएगी, तो इतना बड़ा विषय नहीं है। शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज है। देखिए, जो बात हकीकत है, शॉर्टेज है। हम लोग को दिक्कत नहीं, मान लीजिए, जो तो नेता हैं वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जो गोरखपुर में 2-3 जगह पकड़ा गया है। जो गोदाम के मालिक हैं, जैसे एजेंसी इंडियन और भारत के, ये लोग क्या किए हैं कि ये माल को लेकर के ब्लैक करने के चक्कर में अपना छुपा करके रखे थे। अच्छा, तो योगी जी की पुलिस काम नहीं कर रही है, मतलब वो करी है। अब मान लीजिए कि अब एकदम से थोड़ी ना काम कर देगी। अब भाई उनको सब कुछ देखना है, तो जब पकड़ा गया है तो योगी जी ने एक्शन लिया। लेकिन जनता तो हर तरफ परेशान दिख रही है, लंबी लंबी लाइनें। देखिए, जब इतना बड़ा क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार तो हमें ये मानने को तैयार ही नहीं है कि क्राइसिस नहीं हुई है। उनके मंत्री हरदीप पुरी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, और सारी चीजें सामान्य तरीके से चल रही हैं। जमीनी लेवल पे थोड़ा बहुत है, और उतना भी नहीं है जितना ये लोग हल्ला कर रहे हैं, उतना भी नहीं। हम लोग भी हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों है? हुआ देखिए, ये जैसे बातें लोगों में चली, गुमराह किया गया कुछ, कि कई लोग क्या किए हैं कि जैसे आम जनता भी जो है कि एक्स्ट्रा रखने के चक्कर में कि अभी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस डर के वजह से थोड़ी सी क्राइसिस एलपीजी को लेकर के आई है। तो ये पैनिक जो क्रिएट हुआ है, ये नौबत आखिर आई क्यों? देखिए, वर्ल्ड वार का एक रीज़न आप ले सकते हैं। उसको वर्ल्ड वार अभी नहीं कहेंगे, लेकिन है वही वो।
क्योंकि पूरे 4-5 देखो देशों को अगर ईरान मार रहा है उधर, और इधर क्या नाम है कि इजराइल और अमेरिका चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी। तो ये माइनर सा प्रॉब्लम भारत में है, जबकि ये राजनीति थोड़ी सी मोदी जी की अच्छी लगती है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी चीज़ है कि बहुत प्रेशर आपके ऊपर नहीं आ रहा है। चाइना देख लीजिए, क्या नाम है, पेट्रोल की और डीजल की किल्लत है। अमेरिका में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन भारत की राजनीति जो मोदी जी लेकर के कर रहे हैं, जैसे कि रूस से लेकर के अभी ईरान से भी बात हुई है, तो और बात हुई है जो उसमें तो ऐसा कुछ निकल के आया ही नहीं कि मतलब जो टैंकर हैं, तेल के टैंकर हैं, उनको निकलने दिया जाएगा हार्मुज स्ट्रेट से। हुआ अभी एक रिलीज हुआ है, विदेश मंत्री जी ने बात किया है। नहीं जी, विदेश मंत्री ने जो बात की है उसमें ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। जो विदेश मंत्री वहाँ के ईरान के हैं, अरागची, उनसे जो फ़ोन पे बात हुई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो हमारे तेल के टैंकर हैं उनको हार्मुज स्ट्रेट से निकलने दिया जाएगा। उस पर ऐसा निकला है, बात हुई है और उसको रिलीज़ किया है। और ईरान ने भी ये बात कही है कि हमारे जो मित्रवत कंट्री हैं उनके लिए हम रिलीज़ करेंगे, हमारी नौसेना से बात की जाए। तो ये हुआ है और रिलीज़ हुआ है कुछ। और क्राइसिस देखिए थोड़ा बहुत है, बहुत नहीं, और वो भी पैनिक की वजह से। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भारतीय जनसंख्या। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो इसको इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए कांग्रेस का शुरू से रहा, कोई भी पार्टी रहे, जो भी विपक्षी दल रहता है, वो हमेशा से चाहता है कि कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाए जिससे सरकार को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन मेरा मानना है कि अभी जब मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था तो उसमें जो भारत के एक राजनेता हैं जो बैठे बात कर रहे थे, तो उसमें दिखाया भी जा रहा है कि जो पुष्कर टैंक है जिससे ऑयल आता है, तो वहाँ पे उसको सीमा पे जो है छुट्टी मिला है निकलने के लिए, बाकी का तो नहीं मिला है, लेकिन भारत का मिला है। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति भी अच्छी कि इतना क्राइसिस होने के बाद में भारत पे कोई कुछ नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हैं मेरे हिसाब से। देखिए मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देश के जहाँ पे बात आए तो वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति सबसे खराब है। अरे मार क्या बात करूँ, उनका कोई बात करूँ, वो खुद बोलते, उनका पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं इसलिए कि राहुल गांधी जो बोलते शर्म के मारे निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ उसको देखना चाहिए जी। एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, लंबी लंबी लाइनें लगी, उस पर क्या कहना है? अब देखिए समस्या तो वह युद्ध की वजह से हो ही रहा है। तो अब युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान के जो रास्ते हैं, जिस रास्ते पे शिप आती है, क्या कौन सा रास्ता? अब इतना तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जो जहाँ पर ईरान का कब्जा है और इंडिया का 80% से ज़्यादा एलपीजी या तो फिर जो भी पेट्रोलियम है वो वहीं से आता है। और सिर्फ इंडिया का? इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्री हैं वहाँ का रास्ता वहीं से आता है। और उसके बाद इंडिया का जो स्पेशली इंडिया का आता है, पेट्रोलियम हो या एलपीजी हो, वो गल्फ़ कंट्री से आता है। और गल्फ़ कंट्री की जितनी भी शिप्स हैं उस पर ईरान ने कहा है कि हम भैया नहीं आने देंगे, आपको अगर जाना है तो ले जाइए, हम अटैक करेंगे। और इसीलिए इंडिया में शॉर्टेज तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको कोई भी कमी नहीं होगी। जो ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर वाले हैं, कॉमर्शियल वाले, उनको कुछ % कटौती के साथ उनको पूर्ति की जाएगी। तो यहाँ पे पैनिक जो क्रिएट हुई है वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुई है। तो कोई खास जो है हमें नहीं लगता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन हुई है इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी सरकार तो सीधा बोल रही है भैया हमारे पास तो है गैस, और इसमें नहीं तो है, तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें दिख क्यों रही है? कंपनियां आखिर क्या कह रही हैं? तो भाई सीधी सी बात है, सिलेंडर है वो जिसके पास अवेलेबल है वो भी जा रहा है कि भैया हमारे पास 3-4 पहले से रहे, सब मामला भरा रहे। तो यही सब दिक्कतें हैं। बाकी इस सरकार के पास स्टॉक भरा हुआ है, ठीक है, फिर उसने जो बुकिंग की सीमा है वो 25 दिन कर दी और गाँव में 45 दिन कर दी, ऐसा क्यों? सुनिए, देखिए ये बात क्या है, उन्होंने ECA कानून जो है, इनिशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो लागू किया है, जिससे कालाबाजारी ना हो सके। आपने देखा कई सारी वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं, कालाबाजारी और स्टॉक में रख ले रहे हैं जिससे वो अपने मनमाने तरीके से बेचेंगे। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने पुराने नियम फिर से लागू किया है, 21 दिन और 45 दिन का, इसीलिए लागू किया है कि जो है कालाबाजारी ना हो सके और लोग अपने मनमाने तरीके से बेच ना सके। यही कारण है और इसीलिए सरकार ने ये रूल लागू किया है। एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है सर जी, बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार फेल हो रही है? सरकार भैया अब सरकार को क्या कहे, एलपीजी किसी की नहीं मिल रही। जैसे ऑक्सीजन की मारामारी थी वैसे ही सिलेंडर की भी मारामारी है हर जगह। केवल सरकार तो लगातार यही कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पैनिक क्रिएट किया जा। हमारे पास सुबह से 10 फोन आएंगे, उसमें से 9 फोन यही आए कि भैया सिलेंडर है, बताइए हम क्या बताएं। तो सरकार झूठ बोल रही है भाई। अब सरकार झूठ बोले, हमारे पास भैया सिलेंडर तो लोग मांग रहे, तो बताइए सरकार हमको बताइए कहाँ मिल रहा, वहाँ हम चले जाए। तो ये थी लखनऊ की जनता जो कह रही है एलपीजी शॉर्टेज को लेकर अपने अपने विचार रख रही है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ शैलेंद्र वर्मा, बतकही चौक, लखनऊ। This video is sponsored by
राम राम ग्रुप ऑफ कंपनीज को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।